हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो और अपना ख्याल रख रहे हो। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं ये यू वर्सेस देम रीडिंग है। यहाँ पे हम आपके फीलिंग्स देखेंगे, यहाँ पे हम अपने आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे। तो यू वर्सेस देम रीडिंग है और वीडियो के एंड में मैं आपके कोई भी दो सवाल होंगे मन में आपके अगर उठ रहे हैं कोई भी दो सवाल, उसके येस और नो में जवाब दूंगी। तो यहाँ पे कुछ वुडन ब्लॉक्स है, ठीक है, जिससे मैं आपके सवालों के जवाब दूंगी आपको कि हाँ है या ना है, ठीक है। तो डेफिनेटली आप पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप करके वीडियो देखोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट जो पार्ट होगा वो मिस हो जाएगा। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो, और अगर आप मेरे चैनल्स कंटिन्यू देखते रहना चाहते हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब तुरंत कर दो, ताकि जब भी मैंने कोई भी वीडियो पोस्ट करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप इस वीडियो को मिस ना कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपकी फीलिंग्स चैनल करूँगी और यहाँ पे मैं आपके पर्सन की फीलिंग्स चैनल करूँगी। ब्लू पेन से आपकी फीलिंग्स देख रही हूँ एंड रोज़ रेड कलर से आपके पर्सन की फीलिंग्स देख रही हूँ, पीकॉक ग्रीन से आपके देख रही हूँ, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट विथ योर फीलिंग्स फर्स्ट। यहाँ पे हम आपकी फीलिंग्स देख रहे हैं, गलत साइड खुल गया, ओके। तो यहाँ पे यू है और यहाँ पे देम है और ये बीच की लाइन है, ठीक है। चलो लेट्स सी आपकी एनर्जीज क्या है, आप क्या महसूस कर रहे हो। व्हाट आर यू फीलिंग राइट नाउ? आपके मन में, आपके दिल में क्या चल रहा है इस पर्सन को लेकर, आप क्या महसूस कर रहे हो? Want to know the truth, want to know the whole truth, okay. Was I wrong somewhere? Where was I wrong somewhere? Is this relationship even right for me? Was I being selfish? Will you accept me? Will you accept me? So many unspoken feelings. So many unspoken feelings. Honey trap. बबल ट्रैप, ओके। कितने सारे ट्रैप? गोइंग क्रेजी, गोइंग क्रेजी, want you so badly and sabotaging it, ओके। तो ये आपकी फीलिंग्स है, पहले हम आपकी फीलिंग्स देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ना, मैं जब लिख रही थी ना, मैं जब चैनल कर रही थी आपकी फीलिंग्स, ऐसा लग रहा था ना कि जैसे
आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो इस रिश्ते को लेकर, इस पर्सन को लेकर। भयानक मुझे कंफ्यूजन आपके अंदर दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे आप खुद ही नहीं जानते हो कि आप क्या चाह रहे हो, मतलब क्या चाहते हो। अभी फिलहाल आप नहीं जानते कि क्या चल रहा है, मैं क्या चाहती हूँ, व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग। मुझे आप बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूज्ड एंड डिल्यूजनल लग रहे हो, लिटरली। ठीक है, चलो लेट्स सी। पता नहीं क्यों, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, या फिर कुछ है इस रिश्ते के बारे में जो मुझे नहीं पता है ठीक से। समथिंग इज हिडन फ्रॉम मी, समथिंग इज नॉट बीइंग टोल्ड। कुछ तो छुपा हुआ है, या मुझे पूरा सच नहीं बताया जा रहा है, मुझसे कुछ छुपाया जा रहा है। बहुत ज़्यादा डाउट में हो आप। ये किस चीज़ के बारे में है, आपको किस बारे में डाउट हो रहा है, या फिर क्या पूरा सच जानना चाहते हो आप? ओके, आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है ना, पहली बात आपको लग रहा है कि इस पर्सन का मेरे लिए जो पैशन थी, या जो मेरे लिए जुनून था, जो प्यार था, जो क्रेज थी, वो खत्म हो गई है क्या? और दूसरा, आपको ये भी डाउट हो रहा है कि वॉज दिस इवन रियल, मतलब क्या तुमने कभी मुझसे प्यार भी किया था या नहीं किया था? इट्स लाइक यू आर डाउटिंग नाउ कि यार तुमने मुझसे कभी प्यार भी किया था, या सिर्फ अट्रैक्ट हुए थे मेरे ऊपर। ठीक है, सो राइट नाउ मुझे ऐसा लग रहा है कि यू वॉन्ट टू नो फ्रॉम दिस पर्सन। आप इस पर्सन से ही जानना चाहते हो, इस इंसान से ही जानना चाहते हो कि भाई क्या रियलिटी क्या है। क्या तुमने मुझसे कभी प्यार ही नहीं किया, सिर्फ अट्रैक्शन ही था क्या? या किसी फायदे के लिए तुम मेरे साथ थे, किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए मेरे साथ थे? क्योंकि एक टाइम था जहाँ पे इस पर्सन ने, मतलब देवर क्रेजी फॉर यू, ये पागल थे आपके पीछे, लेकिन नाउ बहुत कोल्ड हो गए हैं, बहुत डिस्टेंट हो गए हैं। अभी आपको सच में नहीं समझ रहा है कि इंसान इतना कैसे बदल सकता है, इसीलिए आपको डाउट हो रहा है। नाउ यू वांट टू नो द ट्रुथ। या फिर आपको ऐसा भी लग रहा है कि क्या कहीं और अट्रैक्शन जा रहा है, क्या कहीं और ये पर्सन किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो गया है? वॉज आई रॉन्ग समवेयर? आप खुद को भी डाउट कर रहे हो कि मेरी कुछ गलती हो गई क्या, मैंने कोई कमी छोड़ दी क्या, मुझसे कुछ गलती हो गई क्या? यस, मुझे ना ऐसा लग रहा है कि अगर आपको मौका दिया जाए, और अगर आपको ये पता चल जाए कि भाई तुम्हारी गलती थी, तो आप अपने आप को सुधारने के लिए भी तैयार हो। आप इस रिश्ते को एक मौका देने के लिए तैयार हो पूरी तरह से। आपको अगर ये बोला जाएगा ना कि तुम्हारी गलती थी, तो आप सुधारने के लिए भी तैयार हो, चाहे आपकी गलती थी नहीं थी। यू आर रेडी फॉर दिस रिलेशनशिप। बट आपको वहाँ से ग्रीन सिग्नल नहीं मिल रहा है, आपको वहाँ से वैसी अटेंशन नहीं मिल रही है, वहाँ से वैसा हिंट नहीं मिल रहा है, वैसा ग्रीन सिग्नल नहीं मिल रहा है आपको। आप तो तैयार हो। ओके, हो सकता है आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस हो रिश्ता, फिलहाल में भी लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है। तो आप चाहते हो कि भाई बोलो तुम सिर्फ, मैं क्या करूं, मैं करने के लिए तैयार हूं। इतना भी गाइज आपको, सॉरी टू से, इतनी भी डेस्परेशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मुझे पता है आप प्यार करते हो, आई एम नो वन टू जज योर रिलेशनशिप, बट थोड़ा सा ना ट्राई टू फोकस ऑन योर सेल्फ। आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन पे फोकस्ड हो गए हो। ट्राई टू फोकस ऑन योर सेल्फ राइट नाउ। ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं लगता आप कहीं गलत थे। सो डोंट ब्लेम योर सेल्फ। अब आपको ऐसा भी लगने लगा है कि क्या ये रिश्ता मेरे लिए सही है भी नहीं या नहीं, क्या ये इंसान मेरे लिए सही है भी या नहीं, क्या मैं अपने आंखों पे पट्टी बांधी है मैंने, क्या मैं इस पर्सन की असलियत नहीं देख पा रही हूँ या पा रहा हूँ, क्या मैं वो चीज़ें नहीं, मतलब क्या मैं प्यार में अंधा हो गया? हाँ, प्यार में अंधे हो गए हो, लेट मी टेल यू दिस। आप लिटरली प्यार में अंधे हो गए हो, क्योंकि आप सच में नहीं देख पा रहे हो। आप बहुत ज़्यादा मुझे रोज़ कलर्ड ग्लासेस से देख रहे हो, ऐसा लग रहा है। क्योंकि देखो, आपको प्यार में, जब आप प्यार में होते हो ना, मुझे लगता है आप अंधे हो जाते हो, सॉरी टू से दिस। सच में अंधे हो जाते हो आप। रेड फ्लैग्स को ओवरलुक कर देते हो, इग्नोर कर देते हो। ओके, डोंट डू दिस। ठीक है, आपके मन में अगर ये सवाल उठ रहा है ना कि क्या ये इंसान मेरे लिए सही है, क्या ये रिश्ता मेरे लिए सही भी है, तो उस क्वेश्चन को दबने मत दो, उसके तह तक जाओ, जानने की कोशिश करो कि क्या सच में आप के लिए ये इंसान सही है, ये रिश्ता सही है, क्या ऐसे पर्सन के साथ आप लॉन्ग टर्म रह सकते हो। ठीक है, तो इग्नोर करते आए हो अब तक, ठीक है, छोड़ दो बात जो हुआ पास्ट में, लेकिन अब इग्नोर मत करो। ठीक है,
आपको ऐसा भी लगने लगा है कि अगर मैंने खुद पे फोकस किया, अगर मैंने कभी खुद के लिए स्टैंड लिया, तो क्या मैं सेल्फिश हो गया, क्या मैं सेल्फिश हो गई? आपके मन में ये भी सवाल उठने लग गए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट में जा रहे हो। जाओ मत, ठीक है? मैं आपको बोलूँगी प्लीज़ सेल्फ डाउट में मत जाओ, बिकॉज़ आप डिज़र्व करते हो, आप प्यार डिज़र्व करते हो, आप रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हो। जैसा प्यार आपने इस पर्सन को दिया है, वैसा ही प्यार आप भी डिज़र्व करते हो। सो खुद को ब्लेम मत करो। ठीक है, आप इस पर्सन के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो, आप इस पर्सन को पाना चाहते हो, आप इनके इनके मन में अपने लिए एक स्पेशल जगह बना के रखना चाहते हो, लेकिन अगेन मैं बोलूँगी इतना डेस्परेट मत हो जाओ। सही टाइम पे सब होगा, हरी मत करो, इम्पेशेंट मत हो जाओ, ठीक है? आपके मन में बहुत सवाल है गाइस, तो आप पर्सनल रीडिंग लो। पर्सनल रीडिंग आपके सवालों के जवाब देने के लिए ही होती है, लेकिन वो फ्री नहीं होती है, क्योंकि देखो मैं बैठ के आपके लिए कार्ड्स निकाल रही हूँ, मैं अपनी एनर्जी और टाइम दे रही हूँ, तो फ्री कैसे हो सकता है, राइट? क्योंकि बहुत लोग अभी ऐसे मेरे पास आ रहे हैं जो फ्री में रीडिंग चाहते हैं। मुझे पता है आप फ्री में रीडिंग चाहते हो, हर इंसान फ्री में ही चीज़ें चाहता है, लेकिन नहीं हो सकता, क्योंकि मैं ऐसे भी दिन होते हैं जहाँ पे मैं भूल जाती हूँ मुझे खाना खाना है, बेसिक चीज़ें मेरी, मैं शादीशुदा हूँ, मेरी फैमिली है, मेरे पति है, मैं चीज़ें करना भूल जाती हूँ सिर्फ आपके लिए, राइट? तो मैं इतना टाइम दे रही हूँ, इतने एफर्ट्स डाल रही हूँ, जाग रही हूँ रात रात के 3-3, 2-2, 3-3 बजे तक, वीडियोस बना रही हूँ, रिचुअल्स कर रही हूँ, क्रिस्टल्स आपके लिए एक्टिवेट कर रही हूँ, हर चीज़ कर रही हूँ, तो हर चीज़ के पैसे लगेंगे, क्योंकि मेरा भी घर चलना है, राइट? सो फ्री में कुछ भी एक्सपेक्ट मत किया करो, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज होना बहुत ज़रूरी है, और मेरा एनर्जी एक्सचेंज जो है वो अगर आप देने के लिए तैयार हो तो आप ले सकते हो रीडिंग, ठीक है? तो यहाँ पे आपके मन में बहुत सवाल है, तो उसके जवाब आपको मिलेंगे, लेकिन आप सही जगह पे सवाल पूछो। एंड देखो, सही समय का इंतज़ार करो, बट डेस्परेट बहुत हो रहे हो आप, इम्पेशेंट हो रहे हो, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है कि आपको डर लगने लगा है कि ये इंसान मुझे एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। आप यही नहीं समझ रहे हो कि आप खास हो, आप आम नहीं हो, आप खास हो, ठीक है? अपनी खासियत को पहचानो, अपनी स्पेशलिटी को पहचानो। आप अपने आप को भी वैल्यू करो, आप अपने आप को वैल्यू ही नहीं कर रहे हो। आप भी तो एक इंसान हो, आप जानवर थोड़ी ना हो यार, जानवर को भी लोग अच्छी ट्रीटमेंट देते हैं, तो आप भी कुछ हो, अपने आप को वो वैल्यू दो, वो तवज्जो दो, ठीक है? क्योंकि आप खो जा रहे हो इस पर्सन के, ये पर्सन इतना हावी हो रहा है ना आप पे, कि आप सब सवाल आप खुद के अगेंस्ट ही पूछते हो अपने आप से। अब आपके मन में ये डाउट आ रहा है कि क्या तुम मुझे ट्रस्ट, लाइक तुम मुझे एक्सेप्ट भी करोगे? अरे भाई, किसी को एक्सेप्ट करने वाली सिचुएशन में अपने आप को डाल क्यों रहे हो? एक्सेप्ट मतलब क्या? आप क्या कोई डेबिट कार्ड हो? क्या हो आप? कौन सा एक्सेप्टेंस आपको क्यों चाहिए? एक ही इंसान की एक्सेप्टेंस आपको चाहिए, डिवाइन की, ठीक है? मतलब एक ही पावर के एक्सेप्टेंस आपको चाहिए, वो डिवाइन की है और खुद की है। आप खुद को एक्सेप्ट करो, दूसरों के ऊपर भरोसा मत करो कि वो आपको एक्सेप्ट करेंगे। तो ये भीख मांगना, ये डेस्परेट होना आपके पर्सन के लिए, इतना ज़्यादा गिर जाना अपनी नज़रों में, ये छोड़ दो, ठीक है? सो मैनी अनस्पोकन फीलिंग्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके मन में, मैंने बोला ना, बहुत कुछ है जो आप बोल नहीं पा रहे हो, जो कह नहीं पा रहे हो, आपके पर्सन समझ भी नहीं पा रहे हैं, कहाँ बोलोगे आप? पर्सनल रीडिंग इसीलिए होती है, आप बताओ कि दी मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, क्या मेरा पर्सन मेरे पास वापस आएगा, कैसे मैं रिश्ते को सुधार सकती हूँ, मैं कैसे अपने आप को हील करूँ, ठीक है? क्योंकि देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स आपके अंदर जो दब रही है, और जो आपके लाइट को, आपके आपके गिफ्ट्स को दबा रही है। आपके अंदर डेफिनेटली कोई ना कोई गिफ्ट्स है, स्पेशल गिफ्ट्स है, जिसको आप एक्सप्लोर ही नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आप रिश्ते में इतना खो चुके हो ना कि आप खुद को टाइम नहीं दे पा रहे हो, ठीक है? अपने इंट्यूशन का इस्तेमाल करो। आपके अंदर इंट्यूशन है, हर इंसान के अंदर होती है इंट्यूशन, किसी की डेवलप हुई होती है, किसी की नहीं हुई होती है, और डेवलप करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है? वर्क ऑन इट। तो है आपके अंदर बहुत कुछ, आप कहना चाहते हो उस पर्सन से, बहुत सी फीलिंग्स है आपकी, बहुत सारी इमोशंस दबी हुई है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि देखो, आप ना बहुत ख्याली पुलाव पकाते हो, आप बहुत ड्रीमी पर्सन हो, आपके रिश्ते से बहुत सारे सपने हैं जुड़े हुए, ठीक है? जो बुरे नहीं है, गलत नहीं है, आप कहीं पे भी गलत नहीं हो। अगर आपके सपने हैं तो है, बट कहीं ना कहीं आप इतना सपनों में खो जाते हो कि आप रिश्ते में कुछ नेगेटिविटी है, इस पर्सन में कुछ नेगेटिविटी है, ये आप भूल ही जाते हो। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप कभी कभी बहुत इम्प्रैक्टिकल हो जाते हो, रियलिटी से भटक जाते हो, आप बहुत ड्रीमी वर्ल्ड में जीने वाले इंसान हो, ठीक है? तो आपको कई बार ना सब कुछ सही भी चल रहा होता है ना रिश्ते में,
सामने वाला गलत नहीं भी है तो भी आपको गलत लगने लग जाता है, क्योंकि आपको लगता है कि भाई मेरे हिसाब से चीजें क्यों नहीं हो रही है, सब कुछ स्वीट स्वीट क्यों नहीं है। तो सब कुछ स्वीट स्वीट नहीं हो सकता, कुछ चीजें स्वीट, हर चीज स्वीट नहीं हो सकती, हर रिश्ता स्वीट नहीं हो सकता, ठीक है। तो बेफिजूल का भी अपने पर्सन के ऊपर शक करना, या फिर ये इंसान मुझे फंसा रहा है, झूठी झूठी मीठी मीठी बातें कर रहा है, ये सब मत सोचो, ठीक है। देखो कुछ चीजें या तो होती है या तो नहीं होती है, बीच का कुछ नहीं होता, ठीक है। तो सच में क्या आप जो दुनिया बना रहे हो अपने दिमाग में, जो एक क्रिएट करके रखे हो आपने, क्या वो सच भी है? आपको अगर लग रहा है कि सब कुछ परफेक्ट ही होना चाहिए, तो सब कुछ हमेशा परफेक्ट नहीं हो सकता। मैं आपको अभी भी बता रही हूँ, इम्परफेक्शन को भी एक्सेप्ट करना सीखो, ठीक है। बबल ट्रैप, ये एनर्जी क्यों है? अगेन सेम, आपको लग रहा है ये रिश्ता बहुत टॉक्सिक हो गया है, ठीक है। मैं वो नहीं बोल रही हूँ आपको कि इग्नोर करो आप। अगर रिश्ता टॉक्सिक है, आपको लग रहा है कि मेरी इंडिविजुअलिटी यहाँ पे खो रही है, मेरा पर्सन मुझे बहुत दबाने की कोशिश कर रहा है, तो ठीक है, आप उस चीज़ को फिर उस पर काम करो, वो भी आपके हाथ में है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि ड्रेन कर रहा है ये रिश्ता मुझे, ये इंसान मुझे ड्रेन कर रहा है, टॉक्सिक बन गया है ये रिश्ता, मेरी सेल्फ वर्थ खत्म हो गई है, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो गई है, तो वर्क ऑन इट। आप रिश्ते में रह के भी अपनी आवाज़ उठा सकते हो, अपनी बात रख सकते हो और अपने लिए स्टैंड ले सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप इस पर्सन को छोड़ दो, वो आपकी मर्जी है, वो आपका फ्री विल है, लेकिन एटलीस्ट अपने आप को दबने मत दो, मैं बस यही बोल रही हूँ आपको, ठीक है। तो बबल ट्रैप नहीं है ये। देखो इंसान को ना दुनिया में कोई नहीं दबा सकता, अगर आप दबने के लिए तैयार नहीं हो, कोई भी आपको नहीं दबा सकता, ठीक है। आप पागल हो रहे जा, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं पागल हो जाऊंगी या पागल हो गई हूँ, ठीक है। तो देखो रिश्ते में जो भी आपके अच्छे बुरा जो भी हो रहा है, अगर ये पर्सन आपको दुख दे रहा है, सुख भी दे रहा है, जो भी दे रहा है, एक्सेप्ट करो उस चीज़ को। और बहुत ज़्यादा बर्डन मत लो, आप बहुत ज़्यादा दबे हुए, बहुत प्रेशर में लग रहे हो, इमोशनली बहुत ज़्यादा मुझे आप दबे हुए लग रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं पागल हो जाऊंगी, ये इंसान मुझे समझ ही नहीं पा रहा है। तो अगेन मैं सेम बोलूँगी कि इस दुनिया में किसी के भी अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आपको दबा सके। जब तक आप खुद अपने दिमाग में दब नहीं जाते हो ना, कोई भी आपको नहीं दबा सकता है, कोई भी आपको नीचे नहीं गिरा सकता है, ठीक है। सब आपके हाथ में है, सब आपके दिमाग में है, ठीक है। आप बहुत डेस्परेट हो रहे हो गाइस, क्योंकि वांट यू सो बैडली, आप बहुत ज़्यादा चाहते हो इस इंसान को, लेकिन डेस्टिनी में जो है वही होगा, इस चीज़ को एक्सेप्ट करो। अगर ये इंसान आपके डेस्टिनी में है, आपके डेस्टिनी का हिस्सा है, भगवान ने, डिवाइन ने इनको आपके लिए बनाया है, तो आपको मिलेंगे। फिर चाहे कितने अप्स एंड डाउन्स आ जाए, आप दोनों अगर साथ आने के लिए लिखा गया है तो आप आओगे, ठीक है। अगर डेस्टिनी में है आपका रियूनियन तो होगा, इस चीज़ को समझो। आपके चाहने ना चाहने से कोई चीज़ नहीं होगी। सैबोटैजिंग इट, आप क्या सैबोटैज कर रहे हो? मे बी आप थोड़ा सा, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आपको जो डिजर्व आप जो करते हो ना, आप उससे कम में भी रहने के लिए तैयार हो। मतलब आपको अगर इतना प्यार मिलना चाहिए इस पर्सन से, अगर आपको इतना भी मिल रहा है, आप उसमें भी एडजस्ट करने के लिए रेडी हो गए हो, ठीक है। अभी आपकी मर्जी है, मैं क्या बोलूँ। आपको अपनी बाउंड्री सेट करना आना चाहिए, आपको अपनी सेल्फ वर्थ सामने वाले को दिखानी आनी चाहिए कि भाई मेरी ये इज्जत है, मुझे इतनी इज्जत मिलनी चाहिए, ठीक है। बट आप अगर खुद की ही लाइफ को कि बर्डन, लाइक खुद की लाइफ के ऑब्स्टैकल बन रहे हो, सैबोटैज कर रहे हो, जो ब्लेसिंग्स आ रहे हैं आपके लाइफ में, हर चीज़ ना गाइज आपके ही हाथ में है, आपको समझना होगा। अगर फॉर एग्जाम्पल आप कहीं पे कोई इंसान है आपके लाइफ में जो आपको गाली देता है, रोज़ गाली देता है, और आप, वो गाली क्यों दे रहा है पता है? क्योंकि आप उसको देने दे रहे हो। कोई इंसान, आप किसी रिश्ते में हो, वो अगर आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है तो इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि आपने वो एक्सेप्ट कर लिया है कि भाई मेरी मेरी रिस्पेक्ट मेरी है ही नहीं, तो वो इंसान क्यों आपकी रिस्पेक्ट करेगा? और इस डर से अगर आप सामने वाले को बोलने दे रहे हो कि ठीक है तुम महान हो और मैं तो कुछ नहीं हूँ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मैं तो तुम्हारे पैर में पड़ जाऊँ, तो ये आपकी गलती है, उस बंदे की गलती नहीं है। समझो चीज़ों को, मैं जो बोल रही हूँ उसको समझो। तो ये आपकी फीलिंग्स थी गाइस। अब आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट। प्लीज़ उनके बारे में सोचिए, प्लीज़ थिंक अबाउट दिस पर्सन। आप उस पर्सन के बारे में सोचिए जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो। ये कोई भी हो सकते हैं, आपके एक्स पार्टनर हो सकते हैं, आपके करंट पार्टनर हो सकते हैं,
मैं तब तक पानी पी लेती हूँ, उनके बारे में सोचिए। ओके, सेल्फ एब्जॉर्ब्ड, you deserve better, you deserve better than me, babysitting, babysitting, speechless, life is crumbling down, life is crumbling down, let's stop this game, let's stop this game, handling immaturely, handling immaturely, please listen to me, please listen to me, nothing will ever go back to normal, block, unblock, avoiding, avoiding you, ओके। हाँ, मुझे ना कल के रीडिंग में या परसों के रीडिंग में कोई बोल रहा था, मैंने जब पायल की रीडिंग करी थी, मुझे किसी ने कमेंट किया था कि आप हमेशा ए टू एम वालों की रीडिंग बहुत नेगेटिव करते हो और एन टू जेड वालों की रीडिंग बहुत पॉजिटिव करते हो। सच में आपको ऐसा लगता है? मतलब मुझे समझ में नहीं आता, ये जो कमेंट्स करते हैं, इतना डिल्यूजन में जी रहे हो कि आपको सिर्फ अच्छा ही सुनना है। मतलब क्या है यार, मतलब मेरे पास इतना टाइम है कि मैं जानबूझ के ग्रुप नंबर 1 वालों की बुरी करूँ और इनकी अच्छी करूँ? ऐसा मेरे पास टाइम नहीं है इतना सोचने का। ये सब फालतू के लोगों के काम है और चोचले हैं। जो मुझे दिखता है वो मैं बताती हूँ, चाहे फिर वो आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, ठीक है? तो ये जो आप बोलते हो ना, बेफिजूल की जो बातें आपके दिमाग में आती है ना, वो बंद करो, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि मैं ग्रुप 1 की रीडिंग बहुत बड़ी करती हूँ और ग्रुप 2 की। जो मुझे जितना बोलना है उतना ही बोलूंगी ना मैं। बेफिजूल का उस चीज को मैं बढ़ा बढ़ा चढ़ा के क्यों बोलूं? मुझे नहीं आता बढ़ा चढ़ा के बोलना, मैं स्ट्रेट टू द पॉइंट बोलती हूँ। तो ये सब मत बोला करो यार, मतलब क्या ही है, क्या बोलूं मैं सच में। मुझे मेरे पास तो हाँ, कमेंट्स। एनीवेज, अब देखो, सब लोग तो अच्छा ही बोले ऐसा ज़रूरी नहीं है ना कमेंट्स में, तो क्या ही मैं बोलूँ, जाने दो, छोड़ो। मैंने तो कब का छोड़ दिया है, ये इग्नोर करने लग गई हूँ मैं कमेंट्स को। सेल्फ एब्जॉर्ब की एनर्जी क्यों है आपके पर्सन के एनर्जी में? कौन है ये, किसके बारे में बात हो रही है? मुझे ना ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ना खुद को सेफ रखना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो अपने आप को बचाना चाहते हैं। मुझे इनके प्यार में, देखो, प्यार तो ये इंसान करता है आपसे, लेकिन इनके प्यार में ना मुझे एक कमी नजर आ रही है। पता है वो कमी क्या है? अनकंडीशनल नहीं है इनका प्यार। ये खुद को पहले सेफ करना चाहते हैं, ठीक है? ऐसा लग रहा है कि इनको आप भी चाहिए हो, आपका प्यार भी चाहिए है, बट रिश्ते के लिए जो फाइट करना चाहिए, जितने एफर्ट्स डालने चाहिए, जो कमिटमेंट देनी चाहिए, जैसे रिश्ते को निभाना चाहिए, वो ये नहीं करना चाहते। रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, लेकिन इनको रिश्ता चाहिए, ठीक है? और ये बहुत है ना, अपने हिसाब से चीजें चलाते हैं। इनका मन करे तो
इनको ये रिश्ता चाहिए, आप चाहिए, और इनका मन ना करे तो फिर ये इनकी आंखें यहाँ वहाँ भटकने लग जाती है, फिर दूसरे तितलियों को ये ढूंढने लग जाते हैं। ठीक है गाइज, मैं आपको एक बात बोलूं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये आपको चीट कर रहे हैं या फिर ऐसा कुछ, लेकिन डेफिनेटली मैं बोल सकती हूँ ये इंसान ऑनेस्ट नहीं है। ऑप्शंस है यहाँ वहाँ, किसी किसी से बात बात होना, आपसे छुप कर चैटिंग होना, तितलियाँ है, मैं बस इतना ही बोलूँगी, तितलियाँ है आसपास। ठीक है, और मुझे एक बात बताओ, अगर आपके रहते ऑप्शंस हैं तो क्या ये प्यार है? प्यार में ऑप्शंस कहाँ से आए? प्यार आप एक ही से करते हो, प्यार आप 10 लोगों से नहीं कर सकते, या हाँ लाइक आप 10 लोगों को कर सकते हो, लेकिन जब प्यार होता है ना भाई, जब दिल से प्यार होता है तो ऑप्शंस की दूर दूर तक बात नहीं आती है। लाइक सवाल ही नहीं उठता है कि आपको कोई और पसंद भी आए, नजर ही नहीं उठती है। लेकिन यहाँ पे हो रही है चीजें, देखा जा रहा है, आंखें भटक रही है यहाँ वहाँ। तो मुझे नहीं पता ये किस तरह का प्यार है, तो ये थोड़ा सेल्फिश इंसान है, ये अपने मर्जी से हर चीज करते हैं और उनको सही भी लगता है। वो खुद के बारे में सोचता है ये इंसान। इनको ऐसा लगता है कि मतलब ये बहुत कन्वीनियंट के हिसाब से रिश्ते को चलाने की कोशिश करते हैं। ये बोल रहे हैं कि तुम मुझसे बेटर डिजर्व करते हो। मतलब ये ऐसा इंसान है जो अपनी गलती नहीं मानेगा, और चलो गलती मान भी ली, सॉरी बोल भी दिया आपको, तो ये बोलेगा कि यार मैंने तुम्हें डिजर्व ही नहीं करता। मतलब ये कोई ना कोई ऐसी पंच मारेंगे ना आपको कि जो आपके दिल को लग जाएगी। मुझे लगता है कि इस पर्सन को थोड़ा सा माइंड गेम्स खेलना कम करना चाहिए। अगर इनको आपकी लाइफ में आना है, लेकिन इनको दिल से सॉरी फील करना पड़ेगा। सॉरी बोलना और सॉरी फील करना दो अलग चीजें हैं। आपके पर्सन सॉरी बोल तो सकते हैं आपको, और बोलेंगे भी अगर इन्होंने कोई गलती करी है, लेकिन ये फील नहीं करेंगे। मुझे नहीं लगता ये इंसान सॉरी फील करता है। ये 10 बार आपको सॉरी बोले, लेकिन ये फील नहीं करते उस चीज को। और जब तक आप सॉरी को फील नहीं करते हो, आप सुधर कैसे सकते हो? क्योंकि फील ही नहीं कर रहे हो कि मेरी कोई गलती है। तो इंसान अगर सॉरी बोल भी दे मुंह पे, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है, राइट? सुधार कब आता है इंसान के अंदर? जब उसको फील हो कि भाई मुझसे गलती हुई है और मुझे बदलना पड़ेगा खुद को, तब वो सॉरी का कोई मतलब भी होता है। तो आपके पर्सन को लगता है कि भाई ठीक है मेरी गलती है ये वो, लेकिन तुम मुझसे बेटर डिजर्व करते हो। बेबी सिटिंग की एनर्जी कहाँ से आई है, क्यों है ये? मुझे ना ऐसा लगता है कि पर्सन को इस पर्सन को ना आप पे पूरा ट्रस्ट नहीं है। मैं चीज़ आपको एक बता दूं, इस इंसान को आप पे 100% ट्रस्ट नहीं है। अम, इनको ये भी नहीं लगता कि, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन खुद कुछ नहीं करना चाहते, चीज़ों को वक्त पे छोड़ रहे हैं, नसीब पे छोड़ रहे हैं। नसीब में होगा तो हो जाएगा, वक्त में लिखा होगा आगे तो कभी होना तो हो जाएगा। और पता नहीं क्यों ऐसा भी लग रहा है कि इनको ना बस अटेंशन अपने पे चाहिए, कि भाई मुझे फिक्स करो, मेरा दिल मत तोड़ो, मुझे संभाल के रखो, मुझे बेबी सिट करो, मुझे समझो। हर चीज़ इनके बारे में है, एवरीथिंग इज अबाउट देम। मैं वाली एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे। एंड ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन, देखो इनके इनके ऊपर अभी फिलहाल तो इनसे कोई एफर्ट्स की उम्मीद मत रखना। मुझे सीरियसनेस नहीं लग रही है इस पर्सन के अंदर। ऐसा लग रहा है कि जैसे इनके लिए हर चीज़ ना बहुत आसान है। जितना आप इमोशनल दिख रहे हो ना मुझे, जितना आप गहराई में डूब गए हो ना इस चीज़ में, उतनी गहराई मुझे नहीं दिख रही है यहाँ पे। स्पीचलेस क्यों हो गए हैं ये पर्सन? क्यों स्पीचलेस? स्पीचलेस सिर्फ आपके सामने है, बाकी हर जगह पे बातें हो रही है, मज़े हो रहे हैं। देखो, अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में अभी नहीं है, ये आपके पास वापस आना चाहते हैं, या आपके साथ एक अच्छा समय बिताना चाहते हैं, या आपके साथ खुश होना चाहते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप नहीं हो तो खुश नहीं है। ये बस आपको दिखाने, अगर ये आपके सामने सैड रहते हैं, चुप चुप रहते हैं, आपसे बात नहीं करते हैं, ऐसे दिखाते कि भाई मेरी लाइफ तो भाई बहुत गम वाली है, बहुत सैड वाली है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बस आपको दिखाने के लिए है, शो है एक तरीके का। आप जब भी इनसे कुछ पूछोगे ना,
अब मैं क्या ही बोलूँ, तुम्हें तो अपनी समझनी है, तुम्हें तो अपनी चलानी है, तुम्हें तो ट्रस्ट ही नहीं है, मैं कुछ बोलूँ तो तुम्हें समझना ही नहीं है। तो ये सब इनका नाटक होता है, क्योंकि ये इंसान बेसिकली उतने एफर्ट्स नहीं डालना चाहता, इनको बस मज़े मज़ा 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 चाहिए। इनको बोलोगे ना मूवी चलो तो तुरंत उड़ी, मतलब मज़े मज़े करने में आगे है ये इंसान, लेकिन जहाँ इनको थोड़े एफर्ट्स डालने पड़े इनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। ठीक है, लाइफ इज क्रम्बलिंग डाउन। क्यों इनकी लाइफ क्रम्बल क्यों हो रही है, इनकी लाइफ क्यों उथल पुथल हो रही है, मुझे नहीं पता। इस पर्सन को किसने इनका दिल तोड़ा है, आपने तो नहीं तोड़ा है। ये इंसान पता है प्यार, मतलब ये एक पैंतरा आजमाते हैं, किसी को भी सिंपैथी पाने की कोशिश करते हैं। मेरी लाइफ बहुत बुरी चल रही है, हाय मेरी लाइफ तो इतनी खराब हो गई, इतनी खराब हो गई, ये वाला इनका एक पैंतरा होता है, ताकि आपको अट्रैक्ट कर सके, आपकी सिंपैथी पा सके, ताकि आपके साथ एक रिलेशनशिप की शुरुआत कर सके। ठीक है, ये दिखाते मेरा दिल कितना टूट गया है, पीछे ऐसे हंसेंगे है, और आपके सामने दिखाएंगे मेरा दिल तो भाई बहुत टूटा हुआ है, हार्ट ब्रेक हो गया है, इसने मेरा दिल तोड़ा, उसने मेरा दिल तोड़ा, मेरे साथ इतना बुरा हो गया, मेरी लाइफ भी तो बैंड बज गई है। लेकिन ऐसा असलियत में होता नहीं है, बस आपको दिखाने के लिए होती है ये चीज़ें, क्योंकि सिंपैथी कार्ड प्ले करना इनको बहुत अच्छे से आता है। ओके, लेट्स स्टॉप दिस गेम। कौन से गेम की बात चल रही है यहाँ पे? मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन आपके साथ अगर रिलेशनशिप में नए नए आए हैं, या फिर अगर आप दोनों के बीच में अभी कुछ सेटलिंग पीरियड चल रहा है, तो ये फटाफट चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये टाइम पास नहीं करना चाहते। इनको लगता है कि धीरे 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 एक एक स्टेप क्यों बढ़ाना, एकदम से रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं। ओके, ये जो गेम चल रहा है हमारे बीच में धीरे 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 चीज़ों को आगे बढ़ाने का, इसको एक बार में ख़त्म करते हैं। तो इनको फटाफट से चीज़ों को आपके साथ आगे बढ़ाना है, इनको टाइम वेस्ट नहीं करना है। ओके, क्योंकि इनको लगता है कि इससे तुम्हारा भी वक्त बर्बाद होगा और मेरा भी वक्त बर्बाद होगा। जैसे कि ये देश के प्रधानमंत्री है ना, इनका वक्त बहुत कीमती है। अगर आप इस रिश्ते को स्लो ले जाना चाहते हो आगे, और ये बहुत टाइम ले रहे हैं, सॉरी उल्टा है, अगर आप बहुत स्लो ले जाना चाहते हो तो ये पर्सन उसको फास्ट ले जाना चाहते हैं, चीज़ों को जल्दी जल्दी आगे बढ़ाना चाहते हैं। अगर आप दोनों एक दूसरे को इग्नोर कर रहे हो, माइंड गेम्स खेल रहे हो, ब्लॉक अनब्लॉक कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, दे वॉन्ट टू स्टॉप इट एंड जल्दी से चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हैंडलिंग इमैच्योरली, किस चीज़ को? मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन को समझ ही नहीं आता है कि वो कितने ज़्यादा इस रिश्ते को बचपने की तरह या बचकांडी तरह से इस रिश्ते को हैंडल कर रहे हैं, बहुत इमैच्योरली हैंडल करते हैं रिश्ते को। ठीक है, मैच्योरिटी की कमी है यहाँ पे, और वही चीज़ें ना उनको पता ही नहीं चलता कब टॉक्सिसिटी बन जाती है। ये अपनी गलती हमेशा छुपाने की सोचते हैं कि मेरी गलती छुप जाए, मैं बच जाऊं। ठीक है, तो ये इमेच्योरली हैंडल करते हैं रिश्ते को, डेफिनेटली आई कैन से दैट, बहुत ज़्यादा इमेच्योरली हैंडल करते हैं। उनको भी पता नहीं चलता कब रिश्ता टॉक्सिक हो जाता है। ठीक है, नथिंग विल एवर गो बैक टू नॉर्मल। क्यों ऐसा इस पर्सन को लगता है कि सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल नहीं हो पाएगा? देखो, इच्छा तो है, लेकिन अगेन सेम एनर्जी है कि ये इंसान ना, मुझे नहीं लगता कि उतने एफर्ट्स डालना चाहता है, उतने एफर्ट्स नहीं डालना चाहता है। ये बहुत कंफर्टेबल हो जाता है, अगर ये बात नहीं करता तो ये बात नहीं करता, फिर इग्नोर ही करते रहता है। ठीक है, तो इनकी एनर्जी ऐसी है ना जहाँ पे इनको थोड़ा बकल अप करना पड़ेगा। ये आपको बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लेते हैं, और मुझे ताज्जुब नहीं होगा, क्योंकि आपकी एनर्जी जो मैंने देखी डेस्परेशन वाली, ये आपको लिटरली प्यार में भिखारी की तरह देखते हैं। इसको तो मेरी ज़रूरत है, ये तो दुम हिलाते आएगी मेरे पास, आएगा मेरे पास। तो यही आपको भ्रम जो है ना इनका, ये तोड़ना है। थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाओ, थोड़ा सा अपनी एनर्जी को लेकर सिलेक्टिव हो जाओ। सो इस पर्सन को थोड़ा सा ना बकल अप करना पड़ेगा, और आप ही कर सकते हो इनको, आप ही सुधार सकते हो, आप ही इनको लाइन पे ला सकते हो, और आप ही इनको ईगो से निकाल सकते हो। ठीक है, ये पर्सन जो एक भ्रम में बैठे हुए हैं ना कि मैं कैसे भी इस रिश्ते को चला सकता हूँ, वो उनको ही आप ही इनको थोड़ा सा रास्ते पे ला सकते हो। ठीक है, ओके, ब्लॉक अनब्लॉक
मे बी ये पर्सन आपको ब्लॉक करते हैं फिर अनब्लॉक करते हैं, या आप इनको ब्लॉक करते हो अनब्लॉक करते हो, बट अब मुझे लगता है ये आपको ब्लॉक नहीं करेंगे। अगर अनब्लॉक किया है तो अभी ब्लॉक नहीं करेंगे, अगर ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक करेंगे और फिर ब्लॉक नहीं करेंगे। क्या क्या बोलना पड़ रहा है मुझे ही समझ में नहीं आ रहा है। अगर इस पर्सन ने आपको ब्लॉक किया है तो ये आपको अनब्लॉक करेंगे और फिर ब्लॉक नहीं करेंगे। अगर इस पर्सन ने आपको अनब्लॉक किया है तो अभी आपको ब्लॉक नहीं करेंगे। मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ, बट यहाँ पे वो गेम खत्म होने वाला है और ये पर्सन फाइनली अपने तरफ से कोई एक्शन लेते हुए मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, सो या अवॉइडिंग यू। क्यों अवॉइड कर रहे हैं ये आपको? पता नहीं क्यों गाइस, इस पर्सन को ना छुपना बहुत आसानी से, मतलब छुपना जानते हैं ये, बचना जानते हैं, एफर्ट्स डालना नहीं जानते हैं। ओके, इस पर्सन का आप सच्चा प्यार हो उनको समझ ही नहीं आ रहा है, और ये तब समझ आएगा जब आप थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाओगे, थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाओगे अपने एक्शंस को लेकर। बहुत इमेच्योर, बहुत ही ऐसी एनर्जी है ना जहाँ पे आपको, जब तक आप इस एनर्जी में रहोगे तब तक ये इंसान ऐसी एनर्जी में रहेगा। आप थोड़ा सा बदलो तब ये बदलेंगे, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे का सच्चा प्यार हो। ठीक है, बस आपको थोड़ा सा मैनेज करना है इस पर्सन को। ठीक है, कैसे लगी गाइज रीडिंग? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वरना आप चैनल में वीडियोस को नहीं देख पाओगे। इंस्टाग्राम फेसबुक पे पेज है मेरा, जाके फॉलो करो, वहाँ पे भी मैं शॉर्ट वीडियोस डालती हूँ। एंड मेरे और 2 चैनल्स है, अगर आपको सुबह भी मेरी रीडिंग्स देखनी है तो मेरे और 2 चैनल्स है जिन पे मैं सुबह वीडियो डालती हूँ 11 बजे, तो जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है और मुझे फॉलो करो। एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, हाँ एक और चीज़ बाकी है, येस और नो, वो मैं करने वाली हूँ। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, रिचुअल करानी है, स्पेल कराना है, एक्टिवेटेड, पर्सनली एक्टिवेटेड क्रिस्टल प्रोडक्ट लेने हैं, सिद्ध किए हुए यंत्र चाहिए, कोई भी चीज़ चाहिए, आप रीच आउट कर सकते हो। अगेन मेरा नंबर स्क्रीन पे है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इस वीडियो के पहले कमेंट में भी है। तो चलो, जो मैंने प्रॉमिस किया था, मैं हमेशा भूल जाती हूँ, वो कर लेते हैं। आपके मन में कोई भी 2 सवाल, और हाँ बहुत लॉन्ग टर्म के सवाल मत पूछो, 1 साल बाद, 6 महीने बाद, ऐसे सवाल नहीं। अभी करंट एनर्जी, करंट चीज़ को लेकर कोई सवाल आपके मन में उठ रहा है जिसका जवाब येस और नो में पाके आप संतुष्ट हो जाओगे, ऐसे ही सवाल 2 सवाल सोच लो कि क्या आपको पूछने हैं। तो चलो पहले सवाल का आपके जवाब देखते हैं, हाँ है या ना है। आपके पहले सवाल का जवाब हाँ है या ना है। लेट्स सी। ओके, लेट्स सी आपके पहले सवाल का जवाब हाँ है या ना है। ठीक है, क्रॉस आया तो ना है, 0 आया तो हाँ है। हाँ है, जो भी था आपका सवाल, इसका जवाब हाँ में है। चलो और एक सवाल अपने मन में सोचो, कोई भी एक सवाल करंट सिचुएशन को लेकर, कोई भी एक सवाल सोचो अपने मन में। क्या उस सवाल का जवाब हाँ है या ना है? लेट्स सी। ओके, चलो देखते हैं कि आपके सवाल का जवाब हाँ है या ना है। दूसरे सवाल का जवाब हाँ है, आपके दोनों सवाल का जवाब हाँ है। खुश हो जाओ, वीडियो को खुशी के मारे लाइक कर दो, ठोक दो, तोड़ दो लाइक का बटन, सब्सक्राइब भी कर लो। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में गाइस, बाय।